हेलो एवरीवन। आपने कभी सोचा है जो आपकी कंजम्पशन हैबिट्स हैं या जो हमारी पूरी फूड इकोनॉमी है, एफएमसीजी सेक्टर है, वो हमारी इकोनॉमी का और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है। सिमिलर लाइंस पे जब हम बात करते हैं, यहाँ पे जो मेन इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया कि जो कोकोनट हेयर ऑयल है, जिसको हम मोस्टली हेयर ऑयल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, या जो हमारा एक माइंड में सेटअप भी रहता है कि हम सोचते हैं कि हेयर ऑयल के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ डिबेट ये है कि कौन सी कैटेगरी में हमें कोकोनट ऑयल को कैटेगराइज करना चाहिए, क्या वो एडिबल ऑयल में होना चाहिए या हेयर ऑयल में होना चाहिए। बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ही जीएसटी रेट भी डिसाइड होता है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम बोल सकते हैं जो ईज ऑफ टैक्सेशन है या जो टैक्स रेवेन्यू है जो भी कितना है, या फिर क्लैरिटी है, या जो हमें ट्रेड में भी हेल्प करता है, जैसे इंटरनेशनल एचएसएन नॉर्म्स जो कोड है एक, वो फॉलो होना चाहिए, वो उससे भी अलाइन हो पाएगा। सेम मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि कोकोनट ऑयल जो है वो एडिबल ऑयल माना जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग ही जो टैक्स रेट है, जो कि एक लोअर टैक्स रेट होगा, क्योंकि एक एडिबल पर्पस आप अपने खाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए अब वो 5% जीएसटी रेट के अंदर कवर होगा। ऐसे ही मस्टर्ड ऑयल का भी केस हम बात कर सकते हैं, या फिर पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अनारदाना का भी सेम इशू था कि कौन सी कैटेगरी के अंडर आना चाहिए। एंड लाइकवाइज जो होम्योपैथिक हेयर ऑयल है, जो कि अगेन उसको कैटेगराइज किया गया अंडर मेडिकामेंट, ये भी सिमिलर लाइंस पे इशू था, जिसको पहले कैटेगराइज किया जाता था अंडर कॉस्मेटिक एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस। इसी चीज़ को और क्लियरली डिटरमाइन करने के लिए है कॉमन पार्लांस टेस्ट। मतलब आम भाषा में आम जनता जो यूज़ करती है सबसे ज़्यादा, किस चीज़ के लिए उस चीज़ को यूज़ किया जाता है, व्हाट इज़ द कॉमन पार्लेंस जब हम कोकोनट ऑयल की बात करते हैं। इसी लाइंस पे पूरा इशू था अबाउट कोकोनट ऑयल टैक्सेशन एंड कैटेगराइजेशन। दैट्स ऑल, एंड मिलते हैं विद न्यू टॉपिक इन द न्यू वीडियो।